हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फोर्थ काउंसलिंग का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। आप सभी को जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आज आप लोगों का लास्ट डेट है। आज आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। साथ ही देखिए, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो वहाँ पे आप लोग ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है आपको एक बार जरूर से रीचेक करना है कि आपका एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं। किस तरीके से चेक करना है, इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे लास्ट में देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। जैसे देखिए, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ लिस्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए लिस्ट जो है वो जारी किया जाता था, जिस पे आप क्लिक करके देख पाते थे कट ऑफ लिस्ट। बट यहाँ से वो ऑप्शन को ही हटा दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपका भी कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों का वैकेंट सीट भी हो सकता है कि जारी न किया जाए। जितने भी सीट वैकेंट है उस बेसिस पे ही डायरेक्ट आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकल रहा है और आप लोगों को रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन इस बार प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो रहा है, आपको एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को, जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लीजिए। अब क्या करना है, देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए, आप लोगों का ये 10th फेज है और ये कल यहाँ से ये ऑप्शन हटा दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का 11th फेज शो होगा, क्योंकि कल आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपको BA BEd या BSc BEd का अलॉटमेंट चेक करना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको BEd का अलॉटमेंट चेक करना है तो BEd के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही देखिए, अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो डीएलएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। जिसका भी अलॉटमेंट आपको चेक करना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, साथ ही हमने कॉलेज को एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको लॉगिन करना है। बहुत से स्टूडेंट को, जिनको थर्ड काउंसलिंग में एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो अगर आपका यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है तो आपको फिर से पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। इसके साथ ही देखिए, नीचे की तरफ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से आप लोग एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको फिर से रीसेट करके एक बार देख लेना है कि आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो इजीली आप लोगों का यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों का जो आगे का मेरिट लिस्ट आने वाला है उसका कट ऑफ भी आप लोगों का बहुत ही डाउन जाने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आप लोगों को वेट कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए SCRT की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए आगे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो नीचे की तरफ आप लोगों को कैप्चा प्रोवाइड किया गया है। इसी कैप्चा को देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। जिस तरीके से आप लोगों का देखिए स्मॉल है, साथ ही डिजिट लिखा हुआ है, जैसे लिखा है वैसे ही आप लोग लिखिएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गलत डालते हैं तो ही आपका यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है। साथ ही अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो भी आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है। ठीक है, तो क्या करना है, सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से डालकर यहाँ पे लिखा है लॉगिन, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। अब देख सकते हैं SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो हो रहा है। आप लोगों को अलग से कहीं भी चेक करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इस पर ही क्लिक करके आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो देखिए, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं
अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आप लोगों का स्टूडेंट डिटेल जो है वो शो हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो यहाँ पे आप लोगों को फेस देखने को मिल जाएगा, साथ ही कॉलेज अलॉटेड शो हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों का ब्लैंक शो होगा और यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए हमने यहाँ पे कॉलेज को एक्सेप्ट किया है इसलिए यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेड शो हो रहा है। आपका इस तरीके से विजिबल होना चाहिए, तभी आप लोगों का कंफर्म होगा कि आपने कॉलेज को एक्सेप्ट किया हुआ है और अलॉटमेंट लेटर आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि आपको एडमिशन कब तक लेना है तो यहाँ पे देखिए आपका क्लियरली मेंशन किया गया है, आज आप लोगों का लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक आप कॉलेज में विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कल ही आप लोगों का 5वां मेरिट लिस्ट भी आने वाला है। साथ ही देखिए जिन भी स्टूडेंट को 4th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आप एक्सेप्ट करके महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों का प्रोफाइल भी लॉगिन नहीं होगा। तो देखिए आगे जो आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट आने वाला है इसमें आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी डाउन जाने वाला है। तो इसमें देखिए जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आप सभी को भी चांसेस दिया जा रहा है, तो आप लोगों को वेट कर लेना है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। लेकिन आप सभी को चेक जरूर करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। पिछले बार भी बहुत से स्टूडेंट चेक नहीं किए थे और फिर परेशान हो रहे थे कि किस तरीके से हम एडमिशन लें, इसलिए आप सभी को अच्छे से चेक कर लेना है आपका नाम आया है या नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आप महाविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। तो देखिए आप लोगों का 4th काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आगे आप लोगों के 2 मेरिट और आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आगे आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट को चांस नहीं दिया गया, काफ़ी अच्छा नंबर था उनका, तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आगे ओपन काउंसलिंग या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए भी देखिए SCERT की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस होने वाला है। अगर 4th काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट सीट रह जाता है तो SCERT की तरफ से ही आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा कि आगे आप लोगों का किस तरीके से एडमिशन होगा। ठीक है, तो बचे हुए सीट को देखने के लिए आप लोग अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोगों का वैकेंट लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। जितने सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, तो ही क्लियर होगा कि सीट बचे हैं या फिर नहीं। और अगर आप लोगों का वैकेंट सीट जारी होगा तो वो भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप अभी वेट कीजिए। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।